केस की कार्रवाई शुरू की जाए। जी। हाँ राजेश जी, क्या मामला है यो? जज साहब, ये एक ट्रक ड्राइवर है। इसने शराब के नशे में एक आदमी को अपने ट्रक के नीचे कुचल दिया। इंस्पेक्टर राजवीर, मरण वाले की पहचान हुई? कौन है, कित का है? हाँ जज साहब, मैंने सारी कार्रवाई कर ली है। सोई गांव का था और भूप सिंह नाम था उसका। अरे यो उसका परिवार रहा जी। या इसकी घरवाली है, यो इसका बाबू और या इसकी बाण। तन्ना अपनी सफाई में कुछ कहना है? मैं तन्नू कहूँ था जी, मन थोड़ी घूट जरूर मार रखी थी। फिर मैं इतना नशा में कौन था कि मन अगला मानस कौन दिखा है। और मैं चाहता तो बाज भी सकूँ था, लेकिन मन ने इंसानियत का नाता उसने अस्पताल में ले गया। वो नहीं बचा तो मैं क्या करूँ जी। जज साहब, दारू पी के गाड़ी चलाना जुर्म है, यो इसने कराया है। इसकी सजा मिलनी चाहिए इसने। अच्छा, शराब पी के तना आदमी मारती है, अरनू कह बड़ी गलती कौन है? तने बेरा है शराब पी के गाड़ी चलाना कितना बड़ा अपराध है? जज साहब, हमारे पूरे घर में एकला मेरा भाई कमानिया था। मेरा बाबू पैर तलाचार है, मेरी मां दी है। इसकी वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। इसने कम से कम उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, बचना नहीं चाहिए यो। ये काम कोर्ट का है जी, आप बैठ जाओ। इस मुकदमे की अगली सुनवाई अगले शुक्रवार न होगी। जज साहब राम राम। तुम दोनों आड़े? तो और कि जाऊँ? तुम दोनों माना अड़ नहीं आना चाहिए था। जो कि मैं कहना है कोर्ट में कही हो, यो मेरा घर है। कोर्ट में क्या मिल जाएगा जज साहब? हमने इंसाफ मिलेगा। इस इंसाफ तो हमने क्या मिल जाएगा? चाहे आप उस ट्रक ड्राइवर को फांसी की सजा दे दो, चाहे उम्र कैद की सजा दे दो, पर जो मेरा पति मेरी मांग में सिंदूर भरा करता, जो मेरे बाल का अफसर बनाने के सपने दिखाया करता, जो मेरी ननद के पीड़े याद करने की सोच रहा था, कि वो उल्टा जाएगा। यो है मेरा पाइज बाप, और जो घर में बैठी है मेरी सासू, वो आख्या तान दी है। मेरा पति इसका सारा और उसकी आख्या की रोशनी थी कि आपका इंसाफ इसका सारा और उसकी आख्या की रोशनी बन सके। जज साहब, जब आप उस ट्रक ड्राइवर ने मौत की सजा सुनाओ तो गहल गहल मारी मौत का भी फरमान लिख दियो। क्यों? जो हमारा जीण का सहारा था वो तो बचाए नहीं। चल बापू। सभी गवाहों के बयानात और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए इस बात में कोई शक नहीं है कि अपराधी पवन की लापरवाही की वजह से एक बेगुनाह इंसान की मौत हुई है। अदालत इस अपराध के लिए दोषी पवन को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है, मगर इस अपराध की सजा अपराधी को जेल की 4 दीवारी के भीतर नहीं, हनुमान और के घर में काटनी पड़ेगी। मृतक के परिवार का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, उसके खेत संभालने पड़ेंगे, उसके मां बाप की देखभाल करनी पड़ेगी, उसके बच्चों का पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उसकी बहन की शादी, सारी जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। जज साहब, यो क्या करने लाग रहे हो? इस अच्छा मैंने 4 दीवारी के भीतर रोक दो, जेल का माए मैं लिखा करने को कर रहूंगा। जज साहब, यह फैसला कानून के खिलाफ है। इस बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ मेरी मीटिंग हो चुकी,
जो अदालत ने फैसला लिया है यो ही बरकरार होगा। जज साहब देख लो मेरे का नहीं भी जी, 1 साल की सजा और बढ़ा दो, फिर मैं इनका घर में कौन रह सकता। सजा तने 2 साल की होगी, इनके करने रहेगा जब तने पल पल एहसास होगा अब तने कितना बड़ा गुनाह करया है। हर न्यू मत सोचिए कि तब बाज जाऊंगा, पुलिस की नजर 24 घंटे तेरे ऊपर होगी। साहब मर रहे ना कौन चांदा तवड़ा तवड़ा अगन होले पीछे न के देखा है। अरे बेशरम आदमी, जिनका तने ढूंढ उजाड़ा है उनका सहारा बनने की कोशिश कर, जो तने बेसहारा कर दिए। अरे एक बात कान खोल के सुन ले, जब तने बाजन की कोशिश करी न तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा। बस के करो ताऊ, क्या करो हो? मेरे बेटा का कातिल और मेरी छाती पे लेके छोड़ दिया था हमने तो। कानून ना अपना हाथ में ना ले वह, यो कोर्ट ने भेजा थारा घरा और अगले 2 साल यो आड़े रहोगा। किसा को उठाता रहा? मेरे बेटा का कातिल और मारी छाती पे लेके छोड़ दिया। ताऊ मैं भी अपनी ड्यूटी निभाऊ हूँ, और कोई बात ना भाई, बुढ़ा आदमी है, छो कौन डटदा, तने काम में ऐसा कर रखा है। जनाब बुढ़ा आदमी जीते बोलिया को नहीं ना तीप्ती हो लेर कांड, मैं डटनिया हूँ। ये कर दे ना तो तेरा नाश क्यों ना गया? ओ जी ये थेड़ा तेरी जड़ गड्डी कोनी के मैं तेनू को भगवान ने इसका कोई दीवाला नहीं अभी ना पाइयो। मेरे घर का चिराग बुझा दिया तने, तेरा भी नहीं बुझेगा। क्यों आया मेरे घर ने? मैं बददुआ दी हूं तने, कदे जिंदगी में सुख नहीं पाओगा। ताई तेरे लिए बददुआ का मेरे किमें फर्क कौन पड़ा है? मैं तू भी नंगड़ हूँ, आगा आग ना पाछा पूड़ा किमें कौन मेरा। तेरे ताका पीछा की मैं कौन था? मेरे घर का दीवा क्यों बुझाया? कीड़े पड़ेंगे तेरे एक एक हाथ के। खड़ा खुदना तेरी आई क्यों ना ढाई कड़ी की, मर जांदा तू मेरे बेटे का बदला है। शकल ना दिखाइए मैंने, भगवान ने फोड़ दी मेरी आंखें, ना तना बराबर कर दी रे। जनाब और किस तरह रहूँगा बताओ थाम। ये बात तो तने रोज सुनने न मिलेंगी, इस घर में किस तरह रहेगा वो तो तू देख। अपने के फर्क पड़ा है? माँ जी, जो अपना दुश्मन है ना वो लागा रात ना भाज गया। ठीक हो गया बेटी, उसकी अड़ तरह कट गई ना, तो दुश्मन घर ना आने अच्छा कौन लगा था। तेरी मां नरमन ने तेरे बारे में एक फैसला लिया है। मेरे बारे में के फैसला? देख बेटी, तेरा बाबू और मैं कितने दिन के हाँ, या पहाड़ भर की जिंदगी तेरी कटे को नहीं। हमने सोचा हाँ कोई अच्छा सा छोरा देख कर और तेरे हाथ पीले कर दे, तेरा बाबू और मैं कन्यादान कर देंगे अपनी बहू का। माँ तुमने भी बेरा है कि मैं अनाथ हूँ, और जब तुम मैंने इस घर में ब्याह के लिए आए ना तुम अपने माँ बाप मान लिए थे। फिर एक बात बताओ, मैं अपनी जिम्मेदारी तो क्यों कर पाछे नट जाऊं? कन्यादान मेरा नहीं मधु का करो, क्योंकि मैंने अपनी ननद ली या बेटी मान रखी है, और मैंने मेरे फर्ज तो दूर ना करो। और जब दोबारा तुमने यह बात की ना तो मैं जहर खा कर मर जाएंगी। बेटी मधु की चिंता ना करे तू, इसका तो रिश्ता कर रखा है, थोड़े दिन में ब्याह कर देंगे। तू तेरी चिंता करे, यह उम्र बहुत लंबी से, क्यों करे भी ना कटेगी मेरी बेटी। ईब तो तू रिश्ता की भावना में बह कर ये बात कहने लाग रही है बेटी। हम भी तेरी भलाई के बारे में सोचा हाँ। हाँ भाभी, माँ बाबू ठीक कहाँ हैं, खुद के बारे में सोच तू। मेरा आखिरी फैसला ये है, इस बारे में दोबारा घर में बात नहीं होगी। क्या बात होगी? इसने घर में क्या दिलाया है? जज साहब इसने बांधने की कोशिश करी है, रात ने बड़ी मुश्किल तो पकड़े आए हो। कौन है? कानून ने मजाक मान रहा है कि तुम?
जज सू मैं, जो मैंने फैसला लिया से सोच समझ कर लिया है, एक इंसानियत के नाते। के तो इसने पुगा ले बढ़िया डाला ना, 2 मिनट लगेगी, इन तो इशारा कर दूंगा, तना तोड़ के गिर देंगे, ले जाएंगे रिमांड पे, फिर बढ़िया रहेगा। जज साहब गलती होगी, आगे दिशा को नहीं करूँ। जो फैसला मैंने लिया से एक सामाजिक सोच तो लिया है, उस परिवार का लाल गुजर रहा है, उस परिवार ने जरूरत से तेरी। फिर वो अपना मैंने मानता तो कोई नहीं, गैर समझे हैं। फिर यो रहा तेरा परिवार है, कोई दिक्कत हो इन्हें बता दिया करे। राजवीर ले जाए इसने, उनके घर में छोड़ दे। ठीक है जज साहब। फोन ना लिया अभी है? हाँ नया लिया है वो आज। कै रुपया का है वो? यो पड़ा हुआ 63,000 रुपया का। एक बार तो महंगा रखूंगा क्या? लिया सही फोन है वो। अरे यो कौन है? गम के में नया नया लगा है। ये वो है जो नुमान का छोरा मारा था, ट्रक नीचे देगी। अच्छा रहा वो है यो। प्रशासन ने चाड़े कर रखे मेरे यार, आदमी मार के खुला हंडल लग रहा है। घर के राख कर रहे इसने। घर के तो मजबूर हैं भाई, कोर्ट ने फैसला ऐसा कर रखे है। कोई ना, ये कुत्ते बिल्ली तो नहीं आंदे रहेंगे। जो मन न कही है ना, उस बात पर ध्यान रखिए। इन्हें घर में कौन आओ है कौन जाओ है, सारी निगाह रख और मन बता। अरे तू टेंशन ना ले, मेरा नाम खबरी लाल से है, एक एक बात आओगी तेरे दो रहे। ठीक से। आपने बहुत अच्छा काम कराया जी, आप आगे। हमारा तो आपने बेराय है, छोरा गुजर गया था, को नहीं आन पाए ना बात होने पाई। हर तावड़ा ब्याह करांगे मधु का। किसा ब्याह? ब्याह करेगा कौन है? मैं तो आड़ा रिश्ता तोड़न आया हूँ। मौसम हर तो कोई गलती होगी क्या? और गलती होगी हो तो हम आप तो माफी मांगा ना, ये रिश्ता ना तोड़ो। ठीक कहे जी बहू, गाँव में हमारी भी इज्जत से नो रिश्ता ना तोड़ो। भगवान तुम्हारे पीछे लागे रहा था, थम तो नू ना करो। के सोचू तारा बारे में? तेरे छोरे ने दहेज में 1 लाख रुपये देने का वादा कराया था, वो रोया ही नहीं। क्या का ब्याह? 1 रुपये देगा कौन? तारू ये रोटियाँ के लाले हो रहे हैं, तू लाचार से, तेरी बहू आंधी से। किसी बात करने लग रहे हो जी? किसी बेटी का रिश्ता टूटा है ना, उसके माँ बाप पर के बीतता है, और वो भी चंद पीछा खातर। सुन, मेरे पर तेरी फालतू बात सुनने का टाइम को नहीं। तामी तारी छोरी ने कितने ब्याह लियो, मैं मेरे छोरा ने अपना ब्याह लूँगा। राम राम भाई। यो कौन सा भाई? बाबू माँ, अफसोस ना मनाओ, यह तो बढ़िया हो गया कि टाइम रहते इनका असली चेहरा सामने आ गया। ना तो मधु बाद में दुख पावे, ये तो बहुत गिरे हुए मानस है। इनके भीतर में तो लालच भरा बाबू, इंसानियत कौन है। ये दिन दिखाण तो पहले मर जाती ने तो बढ़िया रंगा कट जा रंग मेरी। माँ ये तो करने के लेख से इन्हें कोई को नहीं टाल सकता। जितना तुम हिम्मत बांधोगे ना एक दूसरे की, उतना ही बढ़िया सा। ये सारे दुख हमारे कर्मा में लिख दिए के मालिक ने। हमने कौन से काले चाप रखे हैं, किसे का बुरा कर रखा है? किसी का बुरा को नहीं कर रखा माँ। अरे इस बात में अच्छा ही मैं सोचो न, उनका पहला बेरा पाट गया, दुख मना ला रेनुए। बस छोड़ दो इस बात नाड़े। हाँ दिव्या, कौन है ये? पिछाने को नहीं मना। भाई यो तो एक फरिश्ता है, जा जियो टाइम पर ना पहुंचे ना तो तेरी बीबी किसी ने मुंह दिखाने जोगी को नहीं रवे। हैं? ऐसा क्या हो गया? एक ले आऊं थी मैं रास्ते में, 3-4 छोरे पीछे पड़ गए। गंदी नजर थी भाई उनकी मेरे पे। यो तो ये टाइम पे आ गए, ये है मेरी इज्जत के रखवाले।
बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, जो मेरी बहन की इज्जत बचाई। वैसे कित के हो जी आप? मैं के बताऊं मेरे बारे में, मैं कितने का कोनी। इतने मायूस होके क्यों बोले जी कि आप कितने के कोनी? आप जैसे इंसाना की इस समाज में बहुत जरूरत है। मैं मेरे जीवन की सच्चाई बताऊं हूँ। तारा गांव का अनुमान है, तो हम जानते भी होगे, मैं उसका छोरा का खूनी हूँ। खूनी? हाँ, और सजा भुगतने लग रहा हूँ। यह है मेरी सच्चाई। ईसा इंसान तो कौन लग गया मने वो, जो इतना बड़ा अपराध कर दे। लेकिन भगवान ने क्या लिख रखी है वो तो भगवान ने जाना है। आपका बाबू ने रिश्ता तोड़ कर सही काम को नहीं कराया। गाम राम में हमारी भी इज्जत है। इज्जत सब की हो मधु, नुए मेरी नज़र मेरे बाप की इज्जत है, उसका आगे मैं किम्मे को नहीं कर सकता। मेरा हाथ में था प्यार करना, वो मैंने कराया है, और आज नहीं मरता दम तक करूँगा। तेरा प्यार को नहीं फराटायो, सिर्फ एक दिखावा है। अरमन तो काल बेरा लग गया है। तेरे बाबू ने मेरे भाई तक दहेज की डिमांड करी थी। अच्छा, मतलब मेरा प्यार उस टाइम से ही साबित हो जाता जब तेरे खातर मैं अपने माँ बाप ने छोड़ दिंदा, जिनने मेरे तक जन्म दे रखा है। इसका मतलब तो तेरा भी वही फैसला है, तू इस रिश्ते ने तोड़ना चाहो है। मधु, तू अपनी जगह सही है, पर मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कर। ना फराटा, अपने झूठ ना मजबूरी का नाम ना दे। तने इस टाइम पर मेरे हालात समझने चाहिए, मेरा साथ देना चाहिए। और तू करण के लाग रहा है, तुम्हारी इज्जत उछाड़ा है। एक बात मेरी हमेशा याद रखिए, हर लड़की मधु ना होती जो इस टाइम पतन छोड़ कर चली जाएगी। आगे अगर किसी तो प्यार करन है तो सोच समझ कर करिए, नहीं कोई तरह मुंह तोड़ कर चली जाएगी। बाबू, वो बलजीताड़ा छोरा मिला था सुनील, मैं नौकरी करना चाहूँ। किसी बात करो हो जी, घर की लेडीज नौकरी कराया करे के अच्छा लगा है, मैं संभालूंगा सारा काम। मारे घर के मामले में तेरी हिम्मत क्यों करोगी बीच में बोलने की? तेरे ते किसी ने सलाह मांगी है? यो गेट दिखा है ना, चले आ झाड़ता है। आमचे मराचे जीवा, मारे बीच में नहीं बोलेगा। सुन ली होगी, बाहर हो लड़ता है। योड़ा कराए केस है, मारे कौन सा तेरा पे केसड़े इसका है। के कहा तू इसका लठ मार दूं? अरे मैं साबत को नहीं मैं इसने जीता मार दूं। चला जाता है। बाबू, फिर मेरी नौकरी वाली ना बताई, मैं करूं या नहीं करूं? ठीक से बेटी, तेरे समझ में आओ तो कर ले। और इस घर की बेटी तो और बेटा तो तू है तो है। ठीक से बाबू, मैं कल से शुरू कर दूंगी। ध्यान तो जाइए। हाँ मधु, आड़ की करना है, चला जरूरत है। बेबे इतने कड़वे बोल तो ना बोले। के कही फिर बोली एक बार। बेबे अपनी इस जुबान ने चुप कर ले। मेरी तिबान कहने का तेरा कोई हक को नहीं। और डूब तो वो कानून गया जिसने तेरे तुम्हारे घर में रहने का अधिकार दे दिया। बेबे तो मैं कहूँगा, और देख यह कलाई सुननी है तो इस पर राखी बांध दे। आता न के बेरा को नहीं, आज रक्षाबंधन है। उस कलाई पर मैं राखी किस तरह बांध सकूं जो मेरे भाई का खून में रंग रही है। आज भी वो मंजर मेरी आंखें आगे कानू है जब मेरे भाई की लाश खून में लथपथाई थी और तन्ना रोंदा था वो ट्रक का तड़ा। चले आजा, मेरी आंखें आगे है, इस तो पहला मैं कुछ कर बैठूं। भाई मैंने कहूँ था जी, वो खेत कौन सा ले रखा है ठेकन है, मैंने बता दो रे। उन खेता का लखा भी ना जाइए, उनमें मेरे बेटे की आत्मा बसा है। ठेकन ले रखे थे हमने और मारे तो पीछे भी डूब गए। क्यों कोई करणिया था नहीं,
आपके पीछे डूब के जी ठेके के, इसमें मेरी क्या गलती है? और मैं तो नुए चाहूँ हूँ उसमें कि मैं बोझ दूँ। वजह की बात है ना, मेरा आज याद आओ है, अक्तन पल पल एहसास होगा कि मैंने कि मैं गलत कराया है, कि मैं क्या करूँ है, तुम बताओ। जय तेरी आख्या में थोड़ी बहुत भी शर्म है ना कि मैं खा पी के मर जा, मारा पांडा छुट जा। ले रहे मनुष्य हमारे सामने आके खड़ा करते हैं। बाबू, ये वो हैं जिनका मैं नौकरी करूँ हूँ, और मैंने इन रुपया की बात करी है। ये 2 लाख रुपए देने तैयार हो गए। अब हम मधु का ब्याह बहुत धूमधाम तक कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी थारा। यो शान किस तरह तारांगे, और हम तो हमारा खतरा भगवान बन के आए हो। तो चिंता ना करे, भगवान तो सब में वास करे है, तारा में भी और हमारा में भी। थोड़ी सी पूंजी ज़्यादा है, लिखाई पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। क्या की लिखा पढ़ी करवाओ हो जी, मने भी बता दो। किम में लिखाई पढ़ाई कौन था? ये मकान है, यो कागजा में हो जाएगा। ऊँ तो रहुआ था रहा ये मकान तो नहीं है, थोड़ी फॉर्मेलिटी हो जाएगी। कौन है मकान गिरवी? क्यों धक्का कर रहे हो? तेरी हिम्मत क्यों करोगी ये कागज फाड़न की? क्या समझ रहा तू अपने आप में? जो तेरी जी मांगी तू वो करेगा? दुश्मन बन के हमेशा हमारे खुशियां बीच में आ जा है, शर्म को नहीं आती तरह। यो तो चंदा को नहीं, मारी छोरी बरना का तो उठ जा। सरू का गेल लाग रहा है के करके छोटा का मेरे कसम ने तो तू खा गया। ये मारी खुशियां ने भी खाओगा के? छना घर तक काट दे इसने, कोई जरूरत को नहीं अपना रखने की। बाबू, इसे कानून का काम आर तक को नहीं माना जावे। इसने घर तक काट दो, ये बर्दाश्त को नहीं होता ये आदमी। मैं के राख के राजू हूँ बेटी, जिद्दे मुंह उठा के आ जा है। तो कौन है यो? इसने बेरा क्यों कर लगा हर इन बाता का? इतना गेल लग रहता रहे। ताऊ तो हमें अच्छा काम तो कौन करया, घरा बुला के बेइज्जती कर दी। के करा बेटा, हमारा कोई भी अच्छा काम होने लग गया है ना, यो मनुष्य जिद्दे बीच में आ जा है। गलती मानना हम हो रही गलती। ताऊ 2 दिन हांडा था कोर्ट में, जिद्दी कागज बने थे। एक बार मेरी बात तो सुनो। बेरा ने किस जन्म का बैर काटा है। मेरा निशान के करके छोटा का मार गेल। हेलो, पिज्जा है मधुर के घर में। के काम है? मधु का ही काम है। पहले तो उसका भाई बतानी पड़ेगी तू कौन है और के काम है। मैं वही हूँ जो मधु से प्यार करे है और जिसका रिश्ता हो रहा है। एक ब्याह की बात करने आया हूँ। तो तेरा बाप ते पूछ क्या है, अखनू आ गया मुँह उठा के। अरे एक बात और सुन, मार बगाड़ी कौन देने मैंने खूब बेरा है कि तेरा बाप रिश्ता तोड़ के गया था, वो भी क्या खातर? दहेज खातर। मेरे बाप तो कोई नहीं पूछ के आया, पर अपने जमीर ने पूछ के आया हूँ। और मेरे जमीर ने नुए कही है दहेज लेना तो गलत है। एक मैं मधु का गैल शादी करके अपनी करोड़ी गलती का पश्चाताप करना चाहूँ। करना चाहो ना पश्चाताप? चल तू मंदिर में, मधु न मैं लेके आऊँ हूँ। ठीक है चल आ जा तू। छोड़ मने कित लेके जा है। तू चल भी गई, मेरी बात तो सुन ले पहली। मने कौन जाना तेरी गल तू चल। उरे क्यों लेके आया? मने इस घटिया इंसान दो रहे। तेरा दिल तो पूछ कि ते इससे प्यार को नहीं कर दी? अरे तेरे तो शादी करना चाहो है। हाँ, एक टाइम था जब मैं इसका बहुत प्यार करया कर दी, लेकिन ईब नहीं। ईब मैंने इसकी सच्चाई का बेरा लाग लिया। ये बहुत बड़ा लालची इंसान है। मधु, एक मौका दे दे। जो गलती कर रहा हूँ उसका पश्चाताप करना चाहूँ। अपने भीतर ते महसूस हो हमने हमारी गलती। और मेरा बाप तो एक भी राज्य को नहीं, पर मैं अपने प्यार खातर उसको ऊपर तो होके आया हूँ, सिर्फ तेरे से शादी करने। लेख रट्टा बेबे, सोचा ना गल दे माड़ा। सच्चा जीवन साथी मिल गया था ना, और क्या चाहिए।
ये परिवार तो है कौन ताली बजाना खतर मैं बजा दी हूँ। रजवान ताली किसने पूछ कर ये रिश्ता करवाया है? किसने कही थी? क्या करे इतनी हो? तने तो बाद में देखूंगा। जिसने यो कांड करे है ना उसने देख लूं। पापा बापू बापू अरे चुप है। ये कल लग रहे हो? मेरे छोरा का धक्का ब्याह करवा दिया जी। छोड़ दूं कौन था ना मैं? मनाची जीते मार दे तो ये एक दूसरे से प्यार करे हैं। और जनाब मैंने इनका ब्याह धक्का तो कौन करवाया, इनकी दोनों गिरजाबंदी है। और ये तो वो गिरा हुआ इंसान है जो आपका छोर ने बेचना चाहो था। जाड़ ना पीस है, नीचे लेकर के पड़ जाएंगी। झूठ बोल रही हो? झूठ को नहीं बोलता, मैंने मेरे कान सुनी है। तू दहेज कौन लेना चाहो था? अरे तेरा छोरा है ना, तेरा खिलाफ खड़ा हो गया। गलत बात है। तने मैं मेरी जायदाद तब बेदखल कर दूंगा। जनाब थरागा इतना जोर तक बोला है, अरमान की धमकी दे है तो गिरा हुआ इंसान तो हो गया। और रही दहेज की, जब हमारा विश्वास नहीं है तो इसका छोरा तो पूछ लो चाहिए। हाँ जनाब, मेरा बाप दहेज का लालची है, पर मन ने इसकी फुट्टी कौड़ी कौन सी है। और बाबू बेदखल करने की धमकी दे रहे, सवेरे कर दाइब कर दे, कोई परवाह नहीं। मैंने बस मधु की जरूरत थी, वह मैंने मिलेगी। मैं इसके लिए अपनी जिंदगी आराम से बिता दूंगा। पवन ने मेरा घर का नाश कर ने छोटू तने भी नहीं देख लिए। चले आजा, चल बेबे कोई बात कौन, तू चल, टेंशन ना ले, चलो। दिव्या देख, मंत्री इज्जत बचाई थी वो था मेरा इंसानियत का फर्ज, लेकिन पागल मैं भी कौन नहीं, मैं सारी समझू हूँ। ये मेरे खुद का दौर है, मंजिल को नहीं। और तवड़े रास्ते ढूंढने लग रही है। पवन, तू मन अपने साथ तो लेके चल, मंजिल तो आप पे मिल जाओगी। प्यार में इतनी ताकत हुए हैं, बेर नवे किसते लड़ जाए। और आप मेरे तक हो कि मेरा कोई ठिकाना कौन है। अरे प्यार ने चाहिए कि एक एहसास होना बहुत जरूरी हो है, और वो आप हाँ एक दूसरे ने समझा। हाँ तू शायद मन जानती कौन ठीक तरीकत है, मैं ट्रक ड्राइवर भी हूँ और आवारा और लोफर हूँ। क्यों अपनी जिंदगी खराब करना लग रही है? ना, मैं ना मानती कि तू आवारा लोफर है। मैंने अपने दिल की आंखें तो देखा है कि तू एक बहुत अच्छा इंसान है, और फिर भी मैंने बकावे हैं। सुनील सारा काम बन गया था, जो नहीं और ने नुमाले बुढ़ा साइन करे दिए थे। कोई ना, बदला लेंगे अब पूरा पूरा। ये क्या बदला लिया था यार, वो फिर पांडा होगा बीच में। अरे कल काम में ऐसा कर देंगे, उसके ना पारेगा और ना अड़ा होगा। देख ले भाई, देख दिमाग तो सोचनी पड़ेगी और गहरी चोट मारनी पड़ेगी इनके। चिंता ना करे, मैं मुक्के की तलाश में हूँ। चोट भी मारेंगे और दर्द भी को नहीं होने दिया। सुनील विधवा हो रही है, सह सुतरी भाई। रमन जाल फेंक रखा है और गुंजन नाम की मछली इसमें फंसाए और उसने नू का दिए, नौकरी तनख्वाह बता दी है। चलो भाई, कह दूंगा तनख्वाह की तो, बाकी कोशिश कर लिए कदे जो जाल खाली रह जा। और तू तनख्वाही कह दिए वो आप पे आ जाएगी। यह बात भी सही कहे, रुपया का लोभ सही, रुपया बतवा नूमर है और कुत्ता लासी पे टूट के पड़ा रहे। बस तो फिर नुए टूट के पड़ेगा अपना को। चलो ठीक, आ जाओ तो चलेंगे। चल मधु यार, एक सवाल मन सताने लग रहा है के आपने ब्याह तो कर लिया, पर इब तने लेके कि जाऊं? मेरे बाप ने मैं बेदखल कर दिया, जीता मार देगा उसका आगे चल गया तो मैं। फराटा जी गोबर पड़ा हो ना तो उसका मैं पानी मारा है, फराटा के लिए जा। वो तो हमने छो माँ होगा, मारना होगा तो क्यों जाओ, आड़े रह लियो। अच्छा जी, जरा बयान आया था परमानेंट उड़े रह जाऊं, घर जमाई बनाना चाहोगे? मेरे तो बस का को नहीं हो काम।
डिम्पल है कि बिठाओ जुगाड़, तू सियाना मानस है। अरे इसमें जुगाड़ बिठाना क्यों था? मेरा दोस्त का मकान है, खाली पड़ा है कई दिन तक, वे बाहर रहे न, तो एक काम करियो, थोड़ी साफ सफाई करवानी पड़ेगी, उड़े रह लेंगे। भाई फिर बोली बेबे। भाई देख, मैं तने कितना गलत समझू थी, लेकिन तने तो वो फर्ज अदा कर दिया जो आज का टाइम पे एक सगया भाई अपनी बाण खातर नहीं करता। मेरे माँ बाबू ने मेरे ब्याह की बहुत चिंता थी, वे बेचारे कर्जा ठान तक की बात कर रहे थे, लेकिन तन्ने 1 मिनट में उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी। अरे हमारी रहने की दिक्कत थी, वो तने इन तक बात करके सोल्व कर दी। मैं तेरा यो कर्ज किस तरह चुकाऊंगी? कर्ज चुका सका है ना तू? देख इस कलाई पे है ना, ये राखी बांध दे, कर्ज उतर जाएगा। मैं तेरी बात बुरा कौन मान्या, तने क्या कही थी आखिर साथ है ना, तेरे भाई का खून हो रहा है बस, लेकिन ये हाथ खाली है। मैं खुद एक उलझन में फंस रहा हूं ना, तो भाई का फर्ज हो है कि ये धागा बंधा ना, तो कि मैं नेक देना हो है, लेकिन उधार रही मैं कमाऊंगा तेरे जरूर दूंगा। अच्छा ना भाई, अब मैंने किसी चीज की कोई जरूरत को नहीं रही, मेरा भाई उल्टा आ गया मेरी जिंदगी में, इस तो बढ़िया तोहफा और क्या उसका एक बाण खातर। बस पागल। ठीक है फराटा जी, ठीक है जी। और डिम्पल वो मकान दुआ दे। कोई बात को नहीं, आ जाओ। देख मैं भी चला जाता, फिर मेरा दायरा है 2 साल थी, मैं इस गांव से बाहर नहीं जा सकता, और राजवीर नाड़े घूमता रहे हो जनाब। कोई बात कौन जी, साफ सफाई हम आप पे कर लेंगे, आप दिखा दो आज। जाओ। कोई बात नहीं, तो बड़ा कना ले। ध्यान रखिए भाई अपना। ठीक से बेबे, मन्ने भी तो बाढ़ मिल गई। अरे भाई बहन सा प्यार जगत में ना टोए ते पावे। इनका गेली खेल ले जाएगी, हकी में बात भी बताओगी। भाई मैंने कहनी तो ना चाहिए, पर क्या करूँ, जब माँ बाबू होंगे तो उन्हें बताती मैं ये बात। आप तो कहूँ हूँ, मैं और पवन एक दूसरे से प्यार करा हाँ, और मैं उससे ब्याह करना चाहूँ। देख मनु को नहीं कहता कि पवन गलत है, लेकिन नू क्या करे, शादी गुड्डा गुड्डी का खेल को नहीं होता, 7 पीढ़ी की नीम दरीजा है। मैंने थोड़ी जांच पड़ताल कर लेंगे, फिर इस मैटर पर बात करांगे। मैंने सारी परख कर ली और वे मैंने समझे भी हैं, बहुत बढ़िया है वे। सारा गांव रुक्का मार के नू कहने लग रहा है कि वो खूनी है, मन बेरा है, वो दिल का बुरा को नहीं, लेकिन फिर भी तेरी शादी पर बात आ रही है मेरी बाण पे, तो नू सोच, मैंने छानबीन तो करनी पड़ेगी। ठीक से भाई, तू कर तसल्ली, कर ले छानबीन। आजा मसानी बे के आया। बाबू देख मेरी बाण नाथ मेरे राखी बंदी है, मैंने बाण मिल गई। ठीक है बेटा, जो पहला होया था वो एक हादसा था, हमने भी बेरा पट्या है तेरे भीतर अच्छा इंसान से। बेटा तन्ना डलन न 2 साल होने वाले हैं, अरे इन दिनों में हमारे दुख दर्द सारे तना अपने माने हैं, और सब तो बड़ी तो मजबूरी हमारी बेटी थी, वो तन हमारा बारना आगत उठा दी, बहुत बड़ा एहसान कर दिया बेटा तने। अरे तू चला जागा, हमारा क्यों कर्जे लागेगा तेरे बिना, मुश्किल तो मन मिले हैं अपने, तू आड़ा रवा है ना, हमने हमारा बेटे की याद को नहीं आती। अरे जब तू छोड़ कर चला गया ना, तो एक माँ की कोख फिर उजड़ जाएगी, छोड़ कर ना जाइए बेटा, हमने हाथ जोड़ो मैं तेरा घर। माँ जी आप हाथ ना जोड़ो, मन माँ का रिश्ता मिला है, बाप का रिश्ता मिला है, मैं तो एक जानवर था। क्यों बचपन में किसी ने नू छोड़ दिया, भीख मांगी, कितने गुंडागर्दी करी, हड़बाद करी, लेकिन ये महसूस हो है कि रिश्ते नाते के चीज़ों हैं।
अब थाने छोड़ के कौन जाऊं, उरे रहूंगा। ठीक से बेटा, तारा सिर्फ आशीर्वाद चाहिए बस। हमारा आशीर्वाद तेरा गेल है बेटा, तू जाइए ना छोड़ काम में। मकान भी बचा लिया तने और हमारा ध्यान भी रखा है। एक बेटा होने के सारे फर्ज पूरे करने लग रहा है, और क्या चाहिए इन बूढ़े माँ बापा ने। शाना कितनी होता हूँ हाँ मैनू कहती पवन का भी ब्याह कर देंगे आप अपने तो रहा करेगा पवन। बेटा कित गया पवन ने? पवन है, पवन है। हाँ जनाब। पवन है भाई, तेरी सज़ा पूरी होगी। चल थाना में तेरी कागज कार्रवाई पूरी करांगे। मन ने भी 2 साल हो गए यार इस गांव में पड़े ने, मेरा ही पांडा छूटा है। साहब थारे कागज हमेशा कुछ को लिखा जाके अकमाड़े रह लियो और सजा मिल जाए मने। अरे पागल, तन तो खुश हो रोना चाहिए, तेरी सज़ा पूरी होगी। और तू भी तो यो चाहो था। इतिहास में ऐसा पहली बार होया है कि किसी ने जेल के बजाय घर में सजा मिली हो। चल पवन बेटा कित गया पवन? वो इस घर में मेहमान था और जड़ जाना चाहिए था उसने, उड़े गया। माँ मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, वो थारे बेटे का कातिल था, उसके जानते थारे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बेटी शायद मेरा खुद का जामेवड़ा भी इतनी सेवा नहीं कर सका था हमारी जितनी पवन न करी है। दुख में सुख में सब क्या ही मांग खड़ा पाया है वो। माँ उसने पश्चाताप कराया है, अपने कर्मा की सजा भुगती है। उसने हत्या करी है माँ, और वो भी मेरे सुहाग की। ये उसकी गलती को ना, जब वो पश्चाताप ना करदा तो आप उसका क्या बिगाड़ लेंदे। वो उसकी लाश न छोड़ कर भाज भी सका था, पर उसने इंसानियत निभाई है और अपना घर संभाला है। और जब जाने अनजाने मुझ पर गलती हुई है तो उसने सजा भी तो भुगती है बेटी। नो तो देख तू 2 साल हो गए उसने अपना घर छोड़े हैं। माँ तुम उसने माफ कर सको हो, पर मैं नहीं। मेरा दुश्मन वो था और हमेशा रहोगा। मैं उसने कदे माफ को नहीं करूं। बेटी माँ पिता का जिंदगी भर भी, माँ पिता का जिंदगी भर भी, अरे उतरे कर्ज नहीं। जज साहब। पवन तू आड़े? हाँ मैं आड़े, मेरी सजा पूरी होगी। चलो यह तो बढ़िया बात से। ये अपने कितर है कि मैं करे? यह तारे खातर बढ़िया बात होगी, मेरे खातर नहीं। क्यों? मैं मेरे बाप से किस तरह जुदा हूं, मैं मेरी माता दूर किस तरह रहूं। वो मेरा परिवार है, मेरे अपने है, मैं उन तो दूर रह सकूं। तो तू चाह के है? मैं चाहूं तमें किते भी आदेश लेके न कि मैं भी करो, जिस तरह मेरी सजा दुआई है न, एक अधिकार दुआ दो कि मैं उनको दौरे रह लूं। देख पवन, मैं जज हूं, किसी न जुर्म की सजा दे सकूं हूं। किसी के दिल में जगह बनाने का अधिकार मेरे दौरे कौन है? अगर अगले राजी हैं और तू राजी है, मेरे कोई एतराज कौन है? रह सको। मैंने तो एक छोटा सा प्रयास कराया था, तेरे अंदर की इंसानियत जागी और अगले में सारा मिल गया। किसी ने सही कही है, अच्छा जी भगवान का रूप हो। मुन्ना आशीर्वाद दो कि जिंदगी में सफल जाऊं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे गैल से। के है यो? क्या खातर बुलाई मत नाड़ा? देख कुंदन, तन्ने बेरा है, मेरा इस दुनिया में कोई को नहीं। तय विधवा हो रही है, मेरी फीलिंग समझ तू। इतने दिन उतरा के पिछाड़ देना है, तेरे खाते इतना कुछ करया, मन भी तो फल मिलना चाहिए। मैं भूखा क्यों रहा है? मैं तना बहुत इज्जतदार और बढ़िया मानस मान्या करती। मन्नू ना बेरा था कि तू इतनी नीच हरकत करेगा।
ईब तो मेरा पट गया होगा, बहुत आंड लिया तेरा आगे पीछे। छोड़ मेरा कमाल देख तुम। पागल हो रहेंगे। जाओ की देख तुम ये। छोड़ दे सुनील। ले क्यों कहाँ जा रहा है बेशरम इंसान? देख लिया जनाब, ये तो भला डिम्पल का मेरे तो सच्चाई बता दी। आगे वो बहुत घटिया इंसान है और इस खबर का बेड़ा पट गया ना। तो इस बेचारी का क्या हाल होंदा, या तो पहली ये भी दुआ है, दुखा की मारूड़ी है। अरे तना कानून का जम्मा डर को नहीं जनाब, जिसका अंदर का शैतान जाग जाए ना, उसका फिर डर खत्म हो जाएगा। इसका लोग तो गया मर, ये मेरा बदला होकर पूरा होगा। बदला किस बात का? इतनी बोली ना बने भाभी, तना के बेरा को नहीं, उसने हमारे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी, मन्ना मिलाई थी उसकी दारू में नशे की दवाई। फिर उसको सही जमा नशे हो गए ना, फिर हमें ट्रक के सेम में धक्का मारा था उसके। बेशरम, मैं जज का गच्ची लाई गया, अगर मैं बेकसूर हूँ बेकसूर हूँ। वो तो भला उस जज का, उसने मेरे तीसरी सजा दे दी कि मैंने एक अपना परिवार मिल गया और उसके बीच में रहा। आज मैं जेल में चले आ जा रहे तो एक बड़ा अपराधी बन के लिखड़ा, सिर्फ तेरी वजह से। भाई पवन, जो टाइम बीत गया ना, मैं उसने तो उल्टा कौन ले सकता, पर एक चीज़ की तना गारंटी दी हूँ, इसने उम्र कैद की सज़ा मैं दुआऊँगा। ले जाओ जनाब इसने। पवन जी, एक बात मन ने भी आप तक करनी। एक बार रुक जाओ जी, मैंने मेरी भाभी तो बात कर लेने दे। देख, मैं सब ने माफ कर दिया और भाभी तू और माफ कर दे मैंने। माफी ना मांगो, आप तो दोषी ना थे, फिर भी आपने सजा भुगती। हमने आप तो इतनी सुनाई, चुपचाप सुनते रहे, एक शब्द तक नहीं बोला। गलती तो हमारी है, हमने माफ कर दो। आपने बहुत कुछ करा हमारे परिवार खातर, जो इसका भाई करता वो सारे फर्ज निभाए, एक बेटे का फर्ज निभाया। आपने सारे फर्ज निभाए। बस के गो थे डिम्पल। पवन जी, हाथ जोड़ के मैं भी एक बात आप तक कहना चाहूँ। जब मन बेरा पटा कि दिव्या और आप एक दूसरे से प्यार करो, तो मन ने भी आपकी छानबीन करी और दूध का दूध पानी का पानी मेरा आग गए हो गया। तो मैं चाहूँ आप और दिव्या एक दूसरे से ब्याह कर लो। भाई तने तेरा फैसला तो सुना दिया, पर मेरे तो पूछ ले, मेरा क्या फैसला है? क्यों? तय तो चाहो थी कि पवन तेरा जीवन साथी बने। तन्ने तेरा फैसला सुना दिया, मैं मेरा फैसला सुनाना चाहूँ हूँ। मैं पवन ते ब्याह कौन करूँ। इन 2 सालों में जो मैंने महसूस करा है, तो तन अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख सहा है और बहुत कुछ खोया है। मने तो फिर भी नया जीवन साथी मिल जाओगा, और तू बेसहारा है, तन्ने सहारे की जरूरत है। और पवन, मैं चाहूँ तू गुंजन का सहारा बन जा, इस तरह ब्याह कर ले। ना, यो पाप ना करा दिव्या मेरे। पाप को नहीं हो, इतनी बड़ी जिंदगी क्यों कर काटेगी? दिव्या, अगर गुंजन राजी होना तो इस रिश्ते तो मेरा कोई इतराज को नहीं। ठीक कह बेटी, मान जा। हमारा बुढ़ापा का भी सारा यो है, अपनी कितनी मदद करी इसने। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तेरे हाथ में। राम राम जी। तमनु सोचते हो गए आखिरी सीन में जो माँ थी वह किस चली गई, उन्होंने काम हो गया था और वह थोड़ी सी पहले चली गई। और भाई स्टोरी में हमने वैसे तो काल्पनिक बात भी कैसे कहा और एक हिसाब तो लावा तो ठीक भी है। जिस तरह किसी ने किसी की हत्या कर दी या कोई कांड कर दिया, नुकसान कर दिया, वो जेल में चला गया। जिसका नुकसान है उसके क्या होया भी, उसने क्या मिला। तो जज ने एक
नया फैसला लिया था। जिस तरह कई दिन तक एक महाराज का कोर्ट में केस चल रहा था, उन्हें एक फैसला लिखा था ना, ऐतिहासिक फैसला लिखा गया था, बोले अब यो फैसला सही है, उस महाराज का मैं नाम को लूँ, हम समझ गए होगे। इस तरह कुंडू ने जज बन के ना इस काल्पनिक जो कहानी थी अपनी, इसमें फैसला लिया था। यो फैसला था हमने किसा लग गया, हम कमेंट करके बताइयो। और इस तरह भी हो है, कर्जा है कोई और भरा है कोई, जिस तरह तो पीछे है। हाँ, जिस तरह पंडित लक्ष्मीचंद ने कर रखा है, कर गया बिरगू भरा सुदामा, मैं न्याय करना चाहूँ, करया तो किसने, इसने। अब मेरी गाड़ी का आ गया, आगा आ गया, सजा मन भुगतनी पड़ी। तो इस तरह हम भाई समझ लियो जो हम दिखाना चाहो। कुछ कहना चाहो भाई? भाई नुए है भाई, अगर थामी अच्छा करोगे ना तो थारे के लिए वो भगवान अच्छा करके जरूर ले आओगा। किसी का भाई सारा मत खोसो, उसका सारा बनने की कोशिश करो। अरे बुना तो सारा खोस लिया, पर इन्हें भरा पूरा परिवार मिल गया। बिल्कुल, और यही परमात्मा की मर्जी हो के भरा भाई, जो कुछ होना हो ना वो परमात्मा की मर्जी तय ही होना होगा। जय हरियाणा, जय भारत।